बच्चों, गृह विज्ञान में गृह प्रबंध के 5वें चैप्टर गृह गणित के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है दशमलव संख्याओं को घटाना। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि दशमलव संख्याओं को कैसे घटाया जाता है। दशमलव संख्याओं को घटाने के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि दशमलव संख्याओं को घटाते समय कौन कौन से नियमों का पालन करना होता है। पहला नियम है अंकों के मध्य पर्याप्त अंतर रखना। अंकों के मध्य मतलब जो भी अंक जो भी अंक हैं और जिसको हम घटा रहे हैं उसके मध्य में बीच में पर्याप्त अंतर रखना चाहिए। स्पष्ट रूप से वो लिखा जाना चाहिए, बिल्कुल नज़दीक नहीं होना चाहिए जिससे समझ में ना आए, उसमें पर्याप्त अंतर होना चाहिए। दूसरा नियम है संख्याओं को इस प्रकार लिखना कि दशमलव बिंदु एक दूसरे के ठीक नीचे रहे। जैसे जो भी संख्याएं हम जिसमें से जो भी संख्या है और जिसको हम घटा रहे हैं उसको इस तरह से लिखना कि जो भी दशमलव बिंदु हो एक ऊपर वाले के नीचे ठीक नीचे ही दूसरे जो संख्या घटा रहे हैं उसका दशमलव बिंदु हो। तीसरा नियम है यदि किसी संख्या में दशमलव नहीं है तो इसके इकाई के अंक के बाद दशमलव बिंदु लगाकर दूसरी संख्या के दशमलव अंकों के बराबर स्थानों पर शून्य लिखना। इसका ये मतलब जैसे कोई संख्या है और उसके बाद में दशमलव बिंदु नहीं है, कोई संख्या भी नहीं है तो उसके बाद में दशमलव बिंदु लगाकर उसमें शून्य लिख देना चाहिए। इसमें ये उदाहरण है जैसे 295.25 में से 105 को घटाना है। यहाँ पर 295.25 है, 295 के बाद दशमलव और दशमलव बाद 25 है, लेकिन 105 के बाद कोई दशमलव नहीं है और न कोई संख्या है। अब इसको घटाना है, तो इसको घटाने के लिए हम पहले 105 को के बाद दशमलव लगा के उसको शून्य लिखेंगे, फिर उसको घटाया जाता है। इसको हम हल करके बताते हैं। अब इसको हम इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखा जाता है 295.25। अब हमको 105 घटाना है तो 105। अब यहाँ पे क्योंकि इसके बाद 105 के बाद दशमलव नहीं है तो हम दशमलव लगा के शून्य, जितने भी दशमलव बाद अंक हैं उतने शून्य लगाया जाता है, लिखा जाता है। इसके बाद इसको हम घटा देते हैं तो 5 यहाँ 5 आएगा, फिर 2 ये दशमलव, फिर दशमलव, फिर 5 में से 5 जाएगा तो 0, यहाँ 9 है तो 9 उतर जाएगा और यहाँ 2 में से 1 तो 1। आंसर आएगा 190.25। तो 295.25 में से 105 को घटाया गया तो 190.25 उत्तर आया। ये उसका उत्तर है। तो इस तरह से जहाँ पे दशमलव नहीं होता, दशमलव बाद संख्या नहीं होती या संख्या के बाद दशमलव नहीं लगाया जाता तो इस तरह उसको लिखकर घटाया जाता है। अब एक उदाहरण से हम बताते हैं कि किस तरह से घटाया जाता है। यहाँ पर है पुष्पा के पास, जो प्रश्न है उदाहरण वो है पुष्पा के पास 198.50 पैसे। यहाँ दशमलव 50 है, इसका मतलब पैसा 50 पैसे हैं या रुपया 198.50 ये भी कह सकते हैं। उसने बाजार से 94 रुपये 75 पैसे का सामान खरीदा। पुष्पा के पास कितने रुपए शेष बचने चाहिए? शेष बचने चाहिए मतलब यहाँ पर घटाना होगा, क्योंकि जो भी वो पैसे उसके पास है उन्हीं पैसों में से वो सामान खरीदी और सामान खरीदने के पास जितना पैसे उसके पास है उसके कम पैसे से वो सामान खरीदी, तो इसका मतलब है उसके पास पैसे बचने चाहिए। अब कितने पैसे बचने चाहिए ये हम पूरे पैसे में से जितने का सामान खरीदे उतने को घटा कर ही जान सकते हैं कि उसके पास कितने पैसे शेष बचे। तो इसको घटाएंगे। सबसे पहले कितने उसके पास पैसे हैं, पुष्पा के पास कितने रुपए हैं, तो कुल लिखेंगे कुल रुपया कितना है 198
98.50 है। अब उसने कितने का सामान खरीदा? तो 94.75 का सामान खरीदा। अब सामान कितने का हुआ? 94.75। इसको इसमें से इसको निकालना है, मतलब उसको घटाना है, तभी हमको शेष पता चलेगा कितना उसके पास पैसे, पुष्पा के पास पैसे बचे। तो इसको हम घटाएंगे। ये 50 पैसे हैं यहाँ पे, नीचे 75 पैसे, ये 0 है ऊपर, नीचे 5, तो 0 में से 5 नहीं जाएगा, तो 1 इससे ये उधार ले लेता है, तब ये संख्या हो जाएगी। अभी 0 है, क्योंकि 0 कम है 5 से, तो हमको घटाना, इसमें से इसको घटाना है, तो इससे नहीं घट जाएगा। जो कम संख्या रहती है तो अपने आगे वाली संख्या से वो एक उससे उधार लेगा, तो तो उसमें ये 0 से वो 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गए, 5 होता है, क्योंकि वो अपने बाएं की तरफ की संख्या से उधार लेता है, तो वो संख्या एक उधार लेगा तो उसके बाएं की तरफ वो लिख जाता है। अगर 0 है तो जैसे 0 है, उधार इससे 1 लिया तो यहाँ 1 लिख जाएगा। ऐसा नहीं कि 0 है 1 उधार लिया तो ये 0 की जगह 1 रहेगा, ऐसा नहीं होता। 0 है उधार लेगा तो 1 उसके साथ जुड़ जाएगा, 1 ऐसे जुड़ जाएगा, तो ये 10 हो गया। तो यहाँ 10 हो गया, 10 में से 5 गए, 5 हो गया। और फिर क्योंकि वो 1 इसको दे देता है, तो यहाँ पर 4 शेष बचेगा, 4 और नीचे 7 है, तो 4 में से 7 नहीं जा सकता, क्योंकि 4 छोटी संख्या है, 7 बड़ी संख्या है। तो ये 4 भी इससे 1 उधार लेगा, 1 यहाँ उधार लेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? जैसे इसमें जो नियम लागू होता है वही यहाँ पर भी नियम लागू होता है, तो ये 14 हो जाएगा। 14 में से 7 गए, 7। अब चूंकि इसने इसको 1 उधार दे दिया था, तो यहाँ पे 8 की जगह 7 बचेगा, तो 7 यहाँ हुआ, नीचे 4 है, तो 7 में से 4 गए, 3। और अब यहाँ 9 है, 9 में से 9 गए, 0 और 1 यहाँ आ जाएगा। तो उसके पास कितने पर, ये हमारा उत्तर है। पुष्पा के पास कितने रुपए बचे? 103.75 उसके पास शेष बचे। तो इसी तरह से हमारा दूसरा उदाहरण भी है। दूसरा उदाहरण है, रेखा के पास, रेखा 75 रुपए लेकर बाजार गई। उसने 25 रुपए की पुस्तकें, 20 रुपए की दवा और 11.75 की कलम तथा 9 रुपए के फल खरीदे। तो बताइए उसने कुल कितना व्यय किया तथा शेष क्या बचाया। यहाँ पर वो 75 रुपए, रेखा जो बाजार जाती है तो वो 75 रुपए लेकर गई बाजार। तो जरूर नहीं कि जो बाजार गया है जो व्यक्ति, वो केवल एक ही सामान खरीदे, कहीं भी सामान खरीद सकता है। इसके पहले के उदाहरण में पुष्पा केवल एक ही सामान खरीदती है, तो वो जो या और इसलिए उसको जितना वो जो सामान खरीदे थे, उस जितने पैसे वो लेके गए थे उसमें से उसको माइनस किया गया, उसको घटाया गया। लेकिन यहाँ पे रेखा 75 रुपये बाजार लेके गई, तो उसने 25 रुपये की पुस्तकें, 20 रुपये की दवा, 11.75 की कलम तथा 9 रुपये के फल खरीदे। अब इतने सामान उसने खरीद लिए, 1 2 3 4 सामान उसने खरीदे, तो कितना 4 सामानों में उसने कितना पैसा खर्च किया। व्यय मतलब खर्च करना, और 75 में से जो खर्च कर दिया तो कितना उसके पास बचाया गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हम खर्च किए हैं वो हम खर्च को जोड़ते हैं कि उसने पूरे कितने खर्च किए। तो पुस्तकें खर्च, पहले जितना उसने व्यय किया, खर्च किया, उसको हम जोड़ लेते हैं, हमको पता चल जाएगा उसने पूरा कितना पैसा खर्च किया। पुस्तकें कितने की खरीदी? पुस्तकें
25 की 25 रुपए की पुस्तकें खरीदी। और दवा खरीदी 20 रुपए की, क्योंकि ये हमको पूरा योग करना है, जोड़ना है, तो हम इसको धन का चिन्ह लगाते जाएंगे। फिर इसके बाद उसने कलम भी खरीदी। कलम खरीदी, कितने की खरीदी? 11.75 रुपए। 11.75। अब यहाँ क्योंकि 11.75 है, तो अब इन संख्याओं के बाद कोई दशमलव नहीं संख्या है, तो यहाँ भी हम दशमलव लगा के 0 लिखेंगे। दशमलव लगा के 0, जो इससे पहले हम बता चुके हैं कि अगर संख्याओं कोई भी संख्या है और उसके बाद कोई दशमलव नहीं है और उसको हमको दशमलव संख्याओं के साथ जोड़ना है या घटाना है, तो हम उसके दाहिनी तरफ दशमलव लगा के उसको शून्य लिख देते हैं। दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं होती हैं उतने शून्य लिख देते हैं। उससे गलतियां नहीं होती और जोड़ने घटाने में आसानी होती है। और इसके बाद उसने 9 रुपए के फल खरीदे। फल कितने के खरीदे? फल 9 रुपए के 9 रुपए के फल खरीदे। अब यहाँ भी हम दशमलव के बाद शून्य लगा दें। अब हमको पूरा उसने कितना सामान खरीदा, कितने रुपए का, ये हमको निकालना है। तो इसको पूरा हम जोड़ लेंगे। 0 0 5 0, यहाँ 5, अब यहाँ 7, ये 0 0 है 7, यहाँ 5, यहाँ 5 आ गया। इसके बाद यहाँ 0 0, ये 7 है, ये 0 है, तो 0 0 और 0 7 जोड़ेंगे तो ये 7 ही आएगा। अब दशमलव के ठीक नीचे हम दशमलव लगाएंगे। इसके बाद है 5, 0 है, 1 9, तो 5 1 6 और 9 6 15 होता है। 9 1, ऐसे इसको आसानी से गिन लेंगे। 9 1 10 5 15, 15 का 5 हासिल 1 हासिल लग गया। यहाँ पे इसको लिख देते हैं ताकि याद रहे। इसके बाद है 2 2 4 1 5 और यहाँ एक हासिल था वो 6 65 रुपये 75 पैसे। उसने कुल कितने खर्च किए? 65 रुपये। तो कुल व्यय बराबर 65 रुपये 75 पैसे। ये उसका कुल व्यय रहा। अब हमको देखना है कि उसने 65 रुपये 75 पैसे तो खर्च कर दिए और 75 रुपये लेकर वो बाजार गई थी, तो उसके पास कितने पैसे शेष बचने चाहिए। तो बाजार लेके गई, कुल उसके पास कितने रुपए थे? कुल रुपया था 75। हाँ, यहाँ भी 75 के बाद कोई दशमलव नहीं, कोई संख्या नहीं है, तो हम दशमलव लगा के शून्य लिख देंगे। अब उसने खर्च कितने किए? 65 रुपये 75 पैसे खर्च किए हैं। तो जितने पैसे वो उस बाजार लेके गई और जितने खर्च की, तो खर्च हम को माइनस कर देंगे। व्यय उसका हुआ 65 रुपये 75 पैसे। अब इसको यहाँ घटा देंगे तो यहाँ ये 0 है तो 0, ये यहीं जैसे इसके पहले में जो नियम लागू था वहाँ वही नियम यहाँ भी लागू होता है। यहाँ भी 0 है तो 5 0 से ज़्यादा है, तो इसलिए ये इससे उधार लेगा। इसके क्योंकि ये भी 0 है, ये इसको नहीं दे सकता, तो ये इससे लेके तब इसको देगा। तो ये 0 इससे लेता है तो यहाँ 10 हो जाता है, 10 इसको 10 हो गया। फिर तो ये इसको दे देगा तो 1 देगा उधार, तो यहाँ भी 10 हो जाएगा। 10 में 5 गए 5। फिर यहाँ पे क्योंकि ये 0 इससे लेता है 10 हुआ रहता है, तो 10 इसको 1 दे देता है, तो यहाँ 9 ही बचता है। 9 से 7 गए 2।
अब यहाँ 4 ही बचेगा, क्योंकि ये जो 5 है वो 5 इसको एक उधार दे देता है, तो यहाँ पे 4 ही बचेगा। तो 4, ये 5 है, 5 ज़्यादा है, 4 कम है, तो ये 4 भी इससे उधार लेगा। तो यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे 14 होंगे। 14 में से 5 गए 9। अब यहाँ 6 बचता है। क्यों 6 बचता है, क्योंकि 7 जो है ये इसको एक देता है उधार, तो यहाँ पे 6 ही बचेगा। तो 6 में से 6 गए 0। यहाँ पे कुछ नहीं, 6 से 6 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, इसका मतलब यहाँ 0। तो उसके पास कितने शेष बचे, ये शेष है, शेष 9 रुपये 25 पैसे, ये शेष बचते हैं। रेखा के पास जो 75 रुपये बाजार लेके गई, उसने 65 रुपये 75 पैसे के सामान खरीदे। अब उसके पास 9 रुपये 25 पैसे शेष बचे। अगर वो 65 रुपये का सामान खरीदती तो सीधा सीधा उसके पास 75 में से 65 निकाल देंगे तो वो 10 रुपये उसके पास बचते, लेकिन 65 रुपये 75 पैसे उसने खर्च किए, तो उसके पास 9 रुपये 25 पैसे ही शेष बचे। तो बच्चों, ये था घटाना कि किस तरह से दशमलव संख्याओं को घटाया जाता है। और अगर संख्या के बाद कोई दशमलव नहीं है, कोई संख्या नहीं है, तो सुविधा के लिए उसमें दशमलव लगा के 0 लगा देते हैं। इससे आसानी से घटाया या जोड़ा जा सकता है। और ये जो जोड़ घटाना है, ये हमारे गृह विज्ञान में, गृह गणित के अंतर्गत जो गृहिणियाँ या बालिकाएं होती हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गृहिणियाँ भी बाजार जाती हैं, सामान खरीदती हैं, उनको जोड़ घटाना गुणा भाग आना बहुत ज़रूरी होता है, और बालिकाओं के लिए भी ज़रूरी होता है। इसलिए ये गृह प्रबंध के अंतर्गत गृह गणित में घटाना, जो गृह गणित का मुख्य भाग है, उसको आना अनिवार्य होता है। तो बच्चों, आज बस इतना ही। इसके बाद कल हम लोग गृह गणित के अंतर्गत कैसे गुणा किया जाता है उसकी चर्चा करेंगे, उसको सीखेंगे।